पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी को लगे झटके पर होगा मंथन। कोरोना संकट और किसान आंदोलन को लेकर भी होगी चर्चा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री शामिल। 103 नए नगर पंचायत 8 नगर परिषद बनाने की दी मंजूरी। रांची पहुंचे तेज प्रताप यादव की पिता लालू यादव से मुलाकात। रिम्स में भर्ती है लालू। पिछले शनिवार को तेजस्वी यादव ने भी की थी मुलाकात। अरुणाचल में जदयू के पाला बदलने पर और जेडी प्रवक्ता शक्ति यादव पर नीतीश पर तंज। कहा जदयू प्रवक्ताओं की बोलती बंद, नीतीश क्यों है विवश। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना अंतर्गत केबुल बस्ती में गैस सिलेंडर ब्लास्ट। 2 महिला की हुई मौत। खाना पकाने के दौरान लगी सिलेंडर में आग। मुंगेर में पिकनिक मनाने गए युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में मर्डर का शक। तहकीकात में जुटी पुलिस। और कटिहार के अचगामा के पास दर्दनाक सड़क हादसा। कंटेनर ने 2 साइकिल सवारों को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बुलेटिन करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सत्ता वापसी और 7वीं बार नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 26 और 27 दिसंबर को पटना में हो रही। देश में कोरोना संकट और किसान आंदोलन के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में लगे पार्टी को झटके के बीच 26 दिसंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद 27 दिसंबर को 11:30 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 2:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस 2 दिवसीय बैठक में पूरे देश के करीब 225 सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जदयू प्रदेश कार्यालय में तैयारी कर ली गई है और जदयू नेता अभय कुशवाहा ने कहा कि संगठन विस्तार समेत अन्य बिंदुओं पर बात होगी और बैठक समाप्त होने के बाद मीडिया को जानकारी दी जाएगी। इसमें देश के सभी प्रदेशों से सभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इसमें भाग लेंगे। और आज 5 बजे से तो नेशनल एक्जीक्यूटिव की बैठक है और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। चूँकि कोरोना काल के चलते ये बैठक वगैरह नहीं हो सकी थी और बहुत दिनों के बाद ये बैठक हो रही है और निश्चित तौर पर जो भी बिंदु है सारे बिंदु वार उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इस पर निश्चित तौर पर आपको बताई जाएगी कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि संगठन की मजबूती को लेकर पहले चर्चा होगी। उसके बाद संगठन और किस रूप से और किस रूप में और विस्तार किया जाए अनेक प्रदेशों में, उस पर चर्चा होगी। अरुणाचल की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सीएम नीतीश पर तंज कसा और कहा कि जदयू प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो गई है। नीतीश क्यों है विवाद। अब बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार चला रही जनता दल यूनाइटेड को पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है। जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हो रही है और उसके एक दिन पहले अरुणाचल में जनता दल के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले ली है और जनता दल के वजूद को ही समाप्त कर दिया है। उनके प्रवक्ताओं ने चुप्पी साधी है। नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य आए बेबसी से भरा हुआ था, लग रहा था कि बिल्कुल सष्टांग है। अंतरात्मा इतनी सो जाए यह बिहार की जनता ने कभी सोचा नहीं था। लोगों के मन में अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सृजन घोटाले के जो दायरे हैं दिन प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ में जो इजाफा हो रहा है, कहीं इसका भय तो इनको नहीं सता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बताते चले कि सभी मंत्री शामिल हुए और बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी। नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर की प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी और कहा गया कि बिहार में 12 नगर निगम की जगह अब 17 नगर निगम होंगे
और अब 103 नए नगर पंचायत होंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस कैबिनेट में लिया गया। ये बैठक में और कैबिनेट बैठक में जहां 8 नए नगर परिषद बनाए गए हैं, वहीं 32 नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया है। वहीं 12 नगर निकायों के विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया। आज नए नगर निकायों के गठन की स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार द्वारा और जो पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण के प्रस्ताव हैं, इनके फलस्वरूप राज्य में ऐसे कई पंचायत हैं जो पूर्णतः इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित हो गए हैं और कुछ ऐसे पंचायत हैं जो आंशिक रूप से इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे। जो भी पंचायतें पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो जाएंगी, उन पंचायतों में अब चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अगले वर्ष आगामी 2 से 3 माह के अंदर पंचायत चुनाव की अधिसूचना निर्गत की जानी है और उसके 1 से 2 माह के अंदर पंचायतों का निर्वाचन किया जाना है। तो जो भी पंचायत पूर्णतः नगर निकायों में सम्मिलित हो गए, अब वहां पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन नहीं होगा और जो भी आंशिक रूप से इन नगर निकायों में सम्मिलित हुए हैं, वहां पर उसके पुनर्गठन, उन पंचायतों के पुनर्गठन की कार्रवाई संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाने के बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्होंने निर्देश दिया कि वहीं आइए क्या कुछ कहा है रेणु देवी ने, सुनते हैं। वो तो उनकी अपनी बात है ना, हम तो किसी की बात नहीं कर सकते हैं। अपनी बात है, अगर मन हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रदेश के हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश को हमें विकसित और उन्नत, उसके साथ साथ हमें जो है आत्मनिर्भर, उसका असर बिहार में तो नहीं पड़ेगा ना? उसका कोई असर बिहार में जो चाहो। नगर परिषद का जो डिलिमिटेशन है वो ऐड करना है, उसका एक ही एजेंडा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके बड़े बेटे ने रांची जाकर मुलाकात की। पिता से मिलने पहुंचे तेज प्रतापीय को अनुमति मिलने के बाद ही प्रवेश दिया गया। मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद के पास कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था, यहां तक कि उनके सेवक को भी बाहर कर दिया गया था। रिम्स में मुलाकात के दौरान लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने पिता से उनके सेहत के बारे में पूछा। इस बीच पिता से मिलने के दौरान बिहार की राजनीति के बारे में भी चर्चा की और पिता और पुत्र को सुरक्षा कर्मियों से मिले इजाजत के बाद ही मिलने दिया गया। बता दें कि इससे पहले लालू के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पिछले हफ्ते अपने पिता से मिलने गए थे। का अभी स्वास्थ्य अभी नरम है, बस हाल चाल लेने के लिए आए थे। जीतने के बाद चुनाव सोचे कि पिता का आशीर्वाद लूं और बस मिलने आए। अल्ट्रासाउंड हाँ, किडनी में खराबी है, उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्टी को उनका वजूद जो है नीतीश कुमार जी की पार्टी का वो खत्म हो चुका है पूरे तरीके से और सब जगह से टूट ही टूट हो रहा है। अब बहुत जल्दी सरकार गिरने वाला। बिहार का क्या स्थिति? बहुत जल्दी सरकार गिरने वाला। बिहार में सरकार गिरने वाली है जल्दी? बहुमत में हम लोग से ज्यादा है क्या? दोनों दो डबल इंजन की जो जुड़ाव सरकार है वो बहुमत में हम लोग से ज्यादा तो है नहीं, बहुमत में तो कम है। वो तो ऐसे ही भाग गए हैं। बीजेपी का काम है खा जाना सबको, कोई भी पार्टी आए उसका काम है वो अंदरूनी तरीके से खा जाती है बीजेपी। तो आप लोग तैयारी में है सरकार बनाने की? सरकार कहाँ नहीं बनाएंगे हम लोग। पूरी जो किसान का जिस तरीके से मुद्दा छिड़ा हुआ है, इसमें तो सरकार फंस चुकी है खुद। तो बिहार के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और हड़ताल का चौथा दिन है। वही स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर गुस्से में है जूनियर डॉक्टर। तो हड़ताल का चौथा दिन है, लगातार जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर गुस्से में है जूनियर डॉक्टर। इसको लेकर जूनियर डॉक्टर के हड़ताल का चौथा दिन है, लगातार डॉक्टरों के हड़ताल जारी है।
पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद रामकृपाल यादव के अलावे सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, नंदकिशोर यादव, नितिन नवीन नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री के मां के निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बीजेपी नेताओं ने शोक प्रकट किया। जानकारी के अनुसार रविशंकर प्रसाद की मां पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रही थी। पटना के अस्पताल में आखिरी सांसें ली। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखीसराय जिला अंतर्गत करोड़ों रुपए की भी डकैती करने वाले और कई अन्य मामलों में अपराधी को अपराध अंजाम देने वाले शातिर अपराधी लूटपाट की योजना बनाते गिरफ्तार किए गए। वह शातिर लुटेरे हाईवे लुटेरे के नाम से चर्चित है। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक है और इसमें तिलकुट की मांग रहती है। बात जब तिलकुट की हो तो गया की चर्चा भला कैसे ना हो। इस मांग को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने पहल की है। अब डाकिया डाक के साथ तिलकुट भी लाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना जीपीओ में गया के मशहूर तिलकुट को लोगों के घरों तक पहुंचाने को लेकर इसका शुभारंभ किया गया। पटना में 5 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। पटना, बांकीपुर, पाटलिपुत्र, पटना सिटी इन डाकघरों के माध्यम से पटना का गया का मशहूर तिलकुट डाकिया आपके घर पहुंचाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर के साथ डाक विभाग में आकर आपको अनुरोध करना पड़ेगा और आपके घर आपका गया का मशहूर तिलकुट पहुंच जाएगा। कबाड़ को अनुपयोगी समझकर फेंक देने वालों के लिए धनबाद रेल मंडल ने एक उदाहरण पेश किया है। अब कबाड़ फेंकने की चीज नहीं बल्कि जरूरी चीज में तब्दील हो गई है और ऐसा संभव करने वाले धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो के पूर्व मध्य रेलवे काफी सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। यह गौरव धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो के अधिकारियों एवं कर्मियों के मेहनत का परिणाम है। धनबाद रेलवे के कोचिंग डिपो के अधिकारी और यांत्रिक अभियंता ने मिलकर ब्रेक बाइटिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कबाड़ से उपकरण बना डाला। कई चरणों में उसकी ट्रायल भी की गई। वह कसौटी पर खरा उतरा और यंत्र का नाम दिया धनबाद मॉडल। डिफरेंस 2 दृष्टिकोण से है। एक तो कॉस्ट के दृष्टिकोण से है। पहले हम लोग को एक पूरा सेट सिस्टम लगाना पड़ता था जिसकी कॉस्टिंग लगभग 15 से 20 लाख होती थी और हम लोग निर्भर रहते थे बाहरी कंपनी पे। और दूसरा क्या होता था, उसमें जो डीवी को टेस्ट करना है तो डीवी को कोच से उतार के उस स्थान तक ले जाना पड़ता था। उसमें भी मैन पावर हमारा यूटिलाइज होता था। और अभी क्या है, इसको जीरो कॉस्ट कह सकते हैं या इन हाउस जो हमारे पास पार्ट्स है उसी को असेंबल करके हम लोगों ने बनाया है। और कोच से डीवी को उतारने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे जाके इस गैजेट के सहारे हम लोग उस काम को कर सकते हैं। खगड़िया के श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज सह पैरा मेडिकल संस्थान में नामांकित नर्सिंग स्टूडेंट को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष और कॉलेज के निदेशक डॉक्टर विवेकानंद ने दीप जलाकर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर नामांकित छात्र और छात्राओं ने जलते कैंडल के सामने अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवा की परंपराओं का निर्वहन करने का शपथ लिया। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दानापुर से, जहां मंडल के पटना मोकामा रेलखंड के हाथीदह स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो सिग्नल पार कर अचानक
ट्रेन है वो ठहर गई। बता दें रेल महकमे में इस हादसे की वजह से हड़कंप मच गया। तो वही बताते चले कि हाथीदह स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा होने से टल गया और इस हादसे के बाद मोकामा से लेकर दिल्ली तक रेल महकमे में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा कि दानापुर टाटा सुपर एक्सप्रेस हाथीदह स्टेशन पर ठहराव के बावजूद भी नहीं रुकी और सिग्नल पार कर अचानक ठहर गई। हाथीदह स्टेशन पर ट्रेन के नहीं रुकने से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन पर सवार यात्री भी सख्ते में आ गए और आनन फानन में ट्रेन के चालक और गार्ड को हिरासत में लेकर गहन जांच की जा रही। हाथीदह स्टेशन पर जांच में यह जानने की कवायद की जा रही कि किस अधिकारी की लापरवाही से एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। मुंगेर में साफियाबाद ओपी क्षेत्र के हालेपुर ननकार निवासी स्वर्गीय कैलाश सिंह के पुत्र गंगा सिंह उर्फ गंगवा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कटिहार के फलका थाना के अठगामा के निकट एक साइकिल सवार दो बालक को कंटेनर वाहन ने रौंद डाला, जिसमें मरहा ग्राम निवासी दोनों बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतना भयावह घटी थी कि किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाए। घटना के बाद वाहन चालक वाहन को लेकर भागने में सफल हो गए थे, मगर ग्रामीणों के प्रयास से कुछ दूरी पर वाहन को पकड़ लिया गया और वाहन चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 77 पथ को जाम कर दिया और जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। पटना हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया। साथ ही कोर्ट ने सभी को संबंधित देश भेजने का निर्देश सरकार को दिया और यह जानकारी के अररिया के अधिवक्ता जेड.ए. मुजाहिद ने दी है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मोहम्मद एनामुल हुसैन तथा अन्य और मोहम्मद रियाजुद्दीन तथा अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया और कोर्ट ने फैसले में कहा कि विदेशी नागरिक इन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना में महिला कांस्टेबल को हथियार साफ करने के दौरान अपने ही राइफल से गोली लगने के मामले की जांच के लिए देर शाम भागलपुर से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम त्रिवेणीगंज थाने पहुंची, जहां उसके कमरे की जांच की गई। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने करीब 2 घंटे तक उसके हथियार और कमरे की पूरी तरीके से जांच की। और दरअसल बताते चले कि एक महिला कांस्टेबल जूली कुमारी जो गया जिले की रहने वाली है, वह अपना इंसाइंस राइफल साफ कर रही थी। इसी दौरान उसकी राइफल से फायरिंग हो गई और उसके सीने में 3 गोली लगी, जिसके बाद उसे त्रिवेणीगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज दिया। चेन्नई में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करने वाले पटना के छात्र आदित्य शर्मा की गुरुवार को चेन्नई में हत्या कर दी गई। सालिमपुर एरा गली नंबर 2 का रहने वाला 20 साल का आदित्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार करने वाले रतन शर्मा का बेटा था। वहीं आदित्य 2 भाइयों में बड़ा था। चेन्नई में वह दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहता था और उसके सर पर गहरी चोट के निशाने और उसे लोहे की रॉड से मारा गया है। हत्या किसने की है, किस वजह से हुई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। स्थानीय थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को चिन्हित किया है। और कल रात ही चेन्नई पुलिस ने गांधी मैदान थाना की पुलिस को उसकी मौत की सूचना दी। उसके परिजन चेन्नई रवाना हो गए। नेशनल पुलिस मिशन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के तत्वाधान में एसएसपी रांची के निर्देश पर रांची जिले के चयनित विद्यालयों में 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए अपराध, ट्रैफिक, थाना का कार्य इत्यादि कानून के जानकारी के उद्देश्य से स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम चलाया जा रहा।
इसी कड़ी में पिठौरिया पुलिस के द्वारा विद्यार्थियों को थाना का विजिट कराया गया। जिस क्रम में थाना सरिस्ता का कार्य, थाना प्रभारी का कार्य एवं बड़े पदाधिकारियों का कार्य से संक्षेपण टिप्पणी, थाना हाजत, गार्ड रूम, अन्य सभी से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई एवं पुलिस और पब्लिक के बीच का संबंध मधुर हो और छात्र छात्राएं को किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो सीधे थाना स्तर पर जानकारी दे सके। 100 डायल 112 से संबंधित जानकारी दी गई। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के राजपथ में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में बाबा नगरी देवघर की एएस महाविद्यालय की छात्रा पल्लवी भारती का चयन हुआ। वहीं दिल्ली राजपथ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झारखंड बिहार राज्य से चयनित एनएनएस के छात्रों का नेतृत्व का दायित्व एएस महाविद्यालय की प्रोफेसर भारती प्रसाद करेंगी। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ने। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस पर झारखंड की 6 लड़के और लड़कियों का चयन हुआ है, जिसमें 3 लड़की हैं और 3 लड़के हैं। और एसके यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पल्लवी भारती का चयन हुआ है, छात्रा का, जो बीए की क्लास की छात्रा है और एएस महाविद्यालय में पढ़ती हैं और एनएसएस में सक्रिय इनकी भूमिका रही है। वहीं बिहार झारखंड का नेतृत्व जो गणतंत्र दिवस दिल्ली में आयोजित है, जो राजपथ में होने वाला है, उसका नेतृत्व, इन छात्राओं का नेतृत्व परेड के दिन हमारी भारती प्रसाद जो प्रोफेसर हैं एस महाविद्यालय की, इनका चयन हुआ, जो एनएसएस में भी इनकी सराहनीय भूमिका रही है। इन छात्रों को प्रोत्साहित करने में भी इनकी भूमिका रही है। आइए हम जानते हैं, छात्रा से बात करते हैं, कितनी खुशी है जी इस बार दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आपका चयन हुआ है और इस बार जो राजपथ में कार्यक्रम होगा उस परेड में आप शामिल होंगे, कितनी खुशी है आपको? बहुत ही खुशी हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि हर बार हमारे कॉलेज से कोई ना कोई स्टूडेंट जाते ही हैं। जैसे हम लोग अपने बड़े से देख के सीखते हैं, जैसे राजेंद्र भैया जो हमारे राष्ट्रपति से अवार्ड लिए हुए हैं, फिर हमारी नामिका दीदी, बहुत लोग हैं जो हमारे कॉलेज से जा चुके हैं और इस बार उनको देखकर हमें जाने का मौका मिला, हमें बहुत खुशी हो रही है। एस महाविद्यालय की प्रोफेसर भारती प्रसाद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, इस बार नेतृत्व कर रही हैं, क्या बोलेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है बिहार और झारखंड दोनों प्रदेश के छात्रों को। इसके पहले मैं आगरा गई थी, वहाँ मैंने देखा है छात्रों को, छात्र बहुत मेहनत करते हैं और ये उनकी मेहनत का ही परिणाम होता है, उनकी जो प्रतिभा है वो निखर कर आती है। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे पूरे संथाल प्रणाम एएस महाविद्यालय एनएसएस की जहाँ बात आती है तो ऐसा ना हो कि एएस महाविद्यालय का नाम ना हो, लेकिन हमारा क्या है, एनएसएस की एक्टिविटीज़ भी, जितना भी रेगुलर एक्टिविटीज़ होता है, सारे एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ के स्वयंसेवक भाग लेते हैं। एएस महाविद्यालय देवघर के प्राचार्य की हैसियत से सर्वप्रथम मैं पल्लवी भारती को और हमारे महाविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर भारती प्रसाद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि इस बार के गणतंत्र दिवस में पल्लवी का चयन हुआ है। और यही शुभकामना के साथ देवघर से कैमरामैन विनय के साथ। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना अंतर्गत केबुल बस्ती में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 2 महिला की मौत हो गई। तो वहीं बताते चले कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 2 महिला की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि महिला खाना पका रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया और उसके बाद यह महिला चिल्लाने लगी। वहीं इसकी आवाज सुन पड़ोस की एक महिला आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और दोनों महिला घटनास्थल पर ही बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि अस्पताल लाने के क्रम में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोड्डा जिला के बलबड्डा गांव में एक युवक पिछले 20 दिनों से लापता है। परिजनों ने इसके बारे में बलबड्डा थाना पुलिस को भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन युवक के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों ने के जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय गौरव कुमार 9 दिसंबर को करीब सुबह 8 बजे अपने घर से ही निकल गया, लेकिन फिर वापस अभी तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर गौरव की तलाश की, लेकिन जब कोई पता नहीं चल सका तो 11 दिसंबर को बलबड्डा थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया गया।
गिरिडीह में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान पिताण प्रखंड के खुखरा थाना के पारसनाथ के तराई वाले क्षेत्र से इनामी नक्सली व उसके साथियों के पकड़े जाने की सूचना, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जिन लोगों को पकड़ा गया उसे लेकर पुलिस भी अभी चुप है और कुछ भी जानकारी देने से बच रही है। गिरिडीह जिले के पेटान प्रखंड के पांडेडी स्थित सीआरपीएफ के अस्थायी कैंप पर पर्वतपुर में निर्माणाधीन पुलिस कैंप पर हमला कर तोड़फोड़ करने की घटना को भाजपा के नेताओं ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसे लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार राय और पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा, एक सुनियोजित तरीके से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जा रहा। अगर यही हालात रहे तो गिरिडीह में उग्रवादियों का दबदबा बढ़ेगा और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सरकारों ने प्रयास किया है कि जहां भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सीआरपीएफ कैंप बने या पुलिस केंद्र बने, और हुआ भी। लेकिन आज परिस्थिति देख लीजिए, सरकार के नाक के नीचे और जिस पीड़ित की जनता ने बड़े विश्वास के साथ में इस सरकार को देने का काम किया, आज वहीं की स्थिति आप देख लीजिए कि क्या विस्फोटक स्थिति है। और पदाधिकारियों की गाड़ी तोड़ी गई, सारे चीज किए गए और वहाँ जनप्रतिनिधि के मौजूदगी, ये आश्चर्यजनक पहलू है। इस पर निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। हमारे देश के रक्षक रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान हो चाहे पुलिस के जवान हो, आज उनका मनोबल तोड़ने का जो काम हो रहा है, हम समझते हैं इसको ये विचारणीय है। उनका मनोबल को ऊंचा रखना है, नहीं तो हमारा लोकतंत्र, प्रजातंत्र और ये संविधान सारा चीज बेमानी हो जाएगा। जमशेदपुर से खबर, डीजीपी के आदेशानुसार पूरे जिले में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चौक चौराहे और गली मोहल्लों में पुलिस द्वारा आर्म्स चेकिंग की जा रही। उधर कोल्हान डीआईजी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आपराधिक घटनाएं जिन थाना क्षेत्र में घटेगी उन थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा में वर्चस्व को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि सड़क घंटों रण क्षेत्र बनी रही और पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद की है, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर उन पर पिस्तौल तानने और जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को तितिर बितिर किया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। मामला यही है कि 4 दिन से टाइगर लेके आता है मोहल्ला में, कहता ही लड़का के मार के जाएंगे, कोई भी बीच में मत बचाओ। उसका बाद भी मोहल्ला वाला कुछ नहीं बोला। उसका बाद भी यहाँ जो है एक दिन फिर मेरे भाई को पकड़ के मारा, तभी भी कुछ हम लोग नहीं बोले। फिर आज भी फिर पकड़ के मारा, अब फिर अभी पिस्तौल ना टाइगर लेकर आया बड़ोल समाज में। राम बाबू के बेटा राम बाबू साहब। राजधानी पटना में भी अब साई रसोई की शुरुआत हो चुकी है और अब पटना में 5 रुपए में मिलेगा गरीबों को खाना। तो राजधानी पटना में भी अब साई रसोई की शुरुआत हो चुकी है। तो अब पटना में 5 रुपए में गरीबों को खाना मिलेगा। तो राजधानी पटना में साई रसोई की शुरुआत हो चुकी है और पटना में 5 रुपए में गरीबों को खाना मिलेगा। तो पटना वासियों के लिए एक खुशखबरी कह सकते हैं कि राजधानी पटना में भी अब साई रसोई की शुरुआत हो चुकी है और 5 रुपए में गरीबों को खाना मिलेगा। इसी के साथ बिहार झारखंड के तमाम खबरों में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।